वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कराची में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर जो है उसमें इजाफा देखा गया है, उस बढ़ने लगे और एक ये तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी के मौसम में वहाँ पे बहुत सारे नज़ला ज़ुकाम और खांसी के साथ आने वाले मरीज़ों में 25 से 30% कोरोना मुस्बत पाए जाना जो है वो सामने आया है। इसके साथ साथ दीगर वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा और बच्चों में सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सी और भी वायरल इन्फेक्शंस है जिस मुतालिक आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बीमारियों का बढ़ता हुआ रुझान क्या है, इनकी अलामात क्या है, फ़र्क कैसे किया जाए और हम अपने आप को और अपने प्यारों को इन बीमारियों से कैसे महफूज रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज जी डॉक्टर सईद अहमद साहब, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ लियाओ यूनिवर्सिटी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कितने % मरीज़ हैं कोविड के जो इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सर्दियों के मौसम में जिसने आपने तमहीद बांधी के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या सांस की नाली की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन सबसे सरफहरिस्त है। और क्योंकि अभी पेंडेमिक जस्ट ओवर हुआ है, कोविड के अलावा बाकी भी इस वक्त वायरसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री की काविश है कि वो सर्वेलेंस सिस्टम उसने एक्टिव किया हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि PCR टेस्ट बाकायदगी से होते रहते हैं, तो जैसे ही ये नंबर सामने आए हैं तो ये डायग्नोज हुए हैं। इस तरह बाकी इलाकों में भी अगर इस तरह की सर्वेलेंस सिस्टम को मजबूत बनाया जाए तो वहाँ भी केसेस निकल आएंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात नहीं है कि ये वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वायरसेस अगर आप देखते हैं अगर सिम्टम्स हैं तो बीमारी किसी न किसी उनकी वजह होती है। नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह उमूमन जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं बनिस्बत दूसरे जगहों के जहाँ पे अगर मौसम साफ सुथरा है, सर्दी नहीं है। तो हमें चाहिए कि बर वक्त इसकी तशखीस हो। अगर आवाम के लिए ज़रूरी है कि अगर उनको अलामात हो तो वो फिर अपने आप को महदूद रखें। मतलब नंबर्स तो जितनी ज़्यादा टेस्ट करेंगे सही एग्जैक्ट पता तब चलेगा, लेकिन इंडिकेशन अगर आपको पता चल गया या कि भाई ये बीमारी एग्जिस्ट कर रही है और मिलते जुलते अलामात है, तो कम से कम अपने आप को महदूद कर लें। अगर टेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि कौन से वायरसेस तो है लेकिन कौन सा वायरस है। या अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, और अगर वायरल इन्फेक्शन में तो है तो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक से गुरेज किया जाए, और एक जिम्मेदार शहरी के नाते वो अपने आप को महदूद कर लें कि बीमारी एक डॉक्टर साहब यही सबसे बड़ा कंसर्न हमारा यही है, क्योंकि कोविड इस तरह का वायरस है जो कि फैलता है एक शख्स से दूसरे शख्स पे। ठीक है केसेस कम हैं या फिर नॉर्मली रूटीन के केसेस हैं, नज़ले ज़ुकाम के बाद आपको पता चलता है या फिर जब वो टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिसको पता चल जाए कोविड-19 उसके अंदर तशखीस हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि उसको खुद ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अपने आप को साइड लाइन करके क्वारंटीन में चला जाना चाहिए, क्योंकि इसके फैलने के फिर बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं। बिल्कुल ये अहम जिम्मेदारी है, और आप जैसे लोग मीडिया में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि आवाम की आगाही में रोल प्ले कर रहे हैं, और बार बार इनको यकीन ये याद दिलाते रहते हैं कि खुदा न खास्ता जिस तरह पहले कोविड फैला था और जितना नुकसान हुआ था, तो इस तरह बाकी बीमारियां फैलने का खदशा होता है हर वक्त अगर हम हिफाजती इक़दाम नहीं करेंगे। और हिफाजती इक़दाम बड़े आसान है, मतलब अगर किसी को बीमारी है तो वो मास्क पहन लें, हाथ गैर जरूरी ना मिलाए लोगों से, और बार बार हाथ धो लें ताकि हाथों के जरिए बीमारी दूसरे को मुंतकिल ना हो। और इसी तरह जो है जमघटे में जाने से गुरेज करें। गैर जरूरी अगर बीमार है बंदा तो ऑफिस या इस तरह जगह पे ना जाए। तो ये बिल्कुल आसान चीजें हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है और इस पर कोई खर्चा भी नहीं आता, लेकिन खुदा न खास्ता फिर बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं तो उससे फिर नुकसान हो सकता है। स्पेशली अगर बच्चे या बुजुर्ग अफराद, मतलब जवानों में तो इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है या सिवियरिटी कम है, लेकिन बुजुर्ग अफराद या जिनकी इम्यूनिटी कम हो तो उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम बचाएं, और अगर कोई बीमार है तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे टेस्ट करवाने के हवाले से। सबसे बड़ा मसला भी हमारी सोसाइटी में यही है कि लोग टेस्ट नहीं करवाते, तो इस रवैये को कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल, ये हर जगह पे यही होता है कि अगर बीमारी है तो उसकी तशखीस ज़रूरी है, क्योंकि तशखीस से पता चलेगा कि बीमारी की नौइयत क्या है। तो टेस्ट कराने ही से पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के अलामात मिलते जुलते हैं। इस तरह अगर आप सर्दी के बीमारी देख लें तो बहुत सारी बीमारियों में नज़ला ज़ुकाम खांसी और ये मिलते जुलते अलामात होते हैं। लेकिन अगर आप
टेस्ट करा लेंगे तो उससे पता चलेगा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिस तरह तो वो एंटीबायोटिक दे दी जाए। अदरवाइज गैर जरूरी अगर एंटीबायोटिक देंगे तो एक तो उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान उसका उल्टा है कि ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और फिर जब हमें ये एंटीबायोटिक की जरूरत पेश आएगी तो ये कारआमद नहीं होगी। तो टेस्ट कराने से फायदा है और उसको कराना चाहिए। और जिस तरह गवर्नमेंट इस वक्त फाल है और ये पब्लिक हेल्थ लैब एक्टिवली काम कर रही है, तो इस तरह बाकी लैब्स को भी चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि वो टेस्ट के जरिए अपनी बीमारी की तशखीस मुमकिन बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमने देखा है कि जब सर्दियां आने लगी होती हैं तो उससे थोड़ी देर पहले मतलब मैं सितंबर की बात करूं या अक्टूबर की, उस पर फ्लू शॉट्स लगवा लेते हैं। वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो लगवाने चाहिए? हाँ, वो बिल्कुल लगवाने चाहिए क्योंकि अभी जो हमारी स्क्रीनिंग हुई है उसमें काफ़ी तादाद में जो इन्फ्लुएंजा के केसेस भी सामने आए हैं। तो अगर ये फ्लू शॉट लगे होते तो इनको ये वाली बीमारी ना होती। तो फ्लू शॉट बिल्कुल तमाम उन बीमारियों के खिलाफ हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। जिस तरह पोलियो है उसमें भी वैक्सीन कारआमद है, बार बार गवर्नमेंट बच्चों में वैक्सीन लगाने की तलकीन करती है। इस तरह बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें वैक्सीन या प्रिवेंशन अवेलेबल है, तो वो बर वक्त लगानी चाहिए और उससे बीमारी से बचा भी जा सकता है और बीमारी मजीद फैलेगी भी नहीं। खुदा खास्ता किसी एक बंदे को हो तो दूसरों को नहीं लगेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर केसेस इन्फ्लुएंजा दीगर वायरल थे उस रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं वो बता रहे थे। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत के बारे में। टॉपिक एग्जैक्टली, और स्टे विद अस।